अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे? डेप्रिसिएशन की। तो ऐसा नहीं है मैं सारे क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराऊंगा। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि कुछ कराने लायक चीज़ है तो हम कराएंगे, वरना फिर आप खुद करोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, कहता है भाई हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी ये बताइए, साथ में क्या बताइए, रेट भी बच्चों वाली चीज़ अभी निकल जाएगी। आपको अलग अलग केसेस दिए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए हैं। मशीन कितने की परचेज कर रहे हो आप? यू आर परचेजिंग द मशीनरी फॉर रुपीज़ 1,80,000। आप इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे हो कितने? 20,000। तो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,80,000 जमा 20,000, 2,00,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। ये माइनस करेंगे, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो मेरे दोस्तों इधर देखिए सारे बच्चे, लास्ट क्लास में समझाया था हाउ वी कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकलेगी बताओ सभी बच्चे इस वाले मेथड में। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। पता है ना आप सही बच्चों को ये बात? अरे बोलो यार। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास मशीन 2,00,000 की पड़ी, 1,80,000 रुपये तो मैंने परचेज प्राइस पे करा, 20,000 मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज। तो 2,00,000 रुपये की मशीन, और उसकी 5 साल बाद कितनी वैल्यू बच जाएगी? 10,000। कितनी वैल्यू बच जाएगी? 10,000। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 5 सालों में 2,00,000 की मशीन थी, 5 साल बाद 10 की बच गई, तो 5 सालों में मैंने कितनी वैल्यू कम हो गई मेरी मशीन की? 1,90,000। बोलो भाई हाँ है ना? देखो यार, लास्ट क्लास में बड़ी तसल्ली से ये चीज़ समझाई थी कि कोई कंप्यूटर आपने 50,000 का लिया है, 5 साल यूज़ करा, 5 साल बाद 0 रुपये का बचा, तो आपने हर साल उसकी कितनी वैल्यू गिराई? 50,000 डिवाइड बाय 5। हर साल कितनी वैल्यू गिर गई? 10,000 रुपये। लेकिन मैं कहता हूँ वो कंप्यूटर 5 साल बाद 10,000 का चला जाएगा, बिक जाएगा 10,000 का, तो 5 सालों में कितनी वैल्यू डाउन हुई? 40,000। क्योंकि 5 साल बाद भी वो कितने रुपये तो दे देगा? 10,000 तो दे देगा। तो दैट इज़ दी cost of assets which has been reduced during the lifetime of the asset। तो आप पूरी लाइफ, जो एसेट्स की लाइफ थी 5 सालों की, मैंने बहुत एलोबरेट करके समझाया था मेरे दोस्तों आप लोगों को ये। अब बार बार इतना टाइम लगाऊं तो फिर उसका लॉजिक बनता नहीं है। तो 2,00,000 रुपये की मशीन है, 10,000 तो बिकी जाएगी 5 सालों बाद भी, तो छठी क्लास लगाए तो 1,90,000 रुपये की वैल्यू डाउन हुई है। लेकिन कितने सालों में डाउन हुई है? 5 सालों में। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी? 5 × 15 बच्चे 4, 5 × 30 खत्म। तो 36,000 पर एनम, ये डेप्रिसिएशन पर एनम। समझ में आई या नहीं? 5 × 15 बच्चे 4, 5 × 8 40, 38,000 आएगा। ये कितना आएगा? 38,000। अरे बोलो भाई। अब निकालते हैं रेट। तो ये रेट मैंने लास्ट टाइम नहीं समझाया था, मैंने कहा अगली क्लास में बता देंगे। रेट हमेशा परसेंटेज में निकलती है। रेट बच्चों वाली चीज़ है यार। रेट कैसे निकालनी है बच्चों बताओ? जितने की डेप्रिसिएशन पर एनम है उसको क्या ले लीजिए फटाफट बताओ? ओरिजिनल कॉस्ट इनटू में 100 बस। तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितनी है? 38,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बताओ? 2,00,000। 1,80,000 थोड़ी है, 2,00,000 है। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी तो ऐड होंगे, बोलो यार। इनटू में 100, बस बात खत्म हो गई। 3 और 2 5, 2 और 3 19% की रेट आ गई। कितनी रेट आ गई? 19%। बात खत्म। 19% पर एनम, यानी कि आप 19% पर एनम के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन SLM के हिसाब से लगा सकते हो। समझ में आई बात? ये नहीं? बाकी तो मुझे लगता है और सभी क्वेश्चन फिर टाइम पास हो जाएंगे। इसके B C D E कराऊंगा तो ये आपको खुद से कर लेना चाहिए। समझ आया कुछ है नहीं है? चलो सर एक लास्ट पार्ट और करा दो, कोई बात नहीं, E और करा रहा हूँ तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब आपको याद है तो बढ़िया है। तो इधर देख लीजिए, SLM मेथड में डेप्रिसिएशन पर एनम निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। जब आपको रेट ना गिवन हो, और वो क्या फॉर्मूला है, या फॉर्मूला मान लीजिए, लॉजिक मान लीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्या? माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। समझ में आई बात? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है मेरे दोस्तों? 90,000। परचेज प्राइस है 10,000 रुपये का। क्या है? तो मशीन हो गई 1,00,000 की, माइनस कर देंगे हम स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय
80,000 हो गया है, डिवाइडेड बाय 4 आ गया है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 80,000 डिवाइड बाय 4, 20,000। बोलो मेरे दोस्तों। अब डेप्रिसिएशन परसेंटेज में कैसे निकलेगी, फटाफट बताओ। तो जो भी डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन है, पर एनम वाली डेप्रिसिएशन, डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू में 100। तो 20,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख इनटू में 100। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही बच्चों? तो अब आप ये सोचते हो कि यार मैं कराऊं और मेरे कराने से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, वो तो फिर आप गलत सोचते हो बच्चों। आपको मैंने बाइक चलानी सिखा दी, गाड़ी चलानी सिखा दी, 15 दिन ट्रेनिंग दे दी, आपके साथ चल लिया मैं, लेकिन आपको ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप अकेले नहीं चलाओगे। तो इसलिए बच्चों लाइफ में कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो अकेले, क्योंकि आपको एग्ज़ाम अकेले देने जाना है, आपको सारी ज़िंदगी अकेले बितानी, सब चीज़ हमें अकेले करनी। आपको टीचर गाइड करेगा वहाँ तक ले जाने के लिए। अब हम आपको हर एक लेवल से, आपको दिक्कतें आएंगी हम बताते रहेंगे, बट अगर आप एक लास्ट सॉल्यूशन पे जाओ, एट लास्ट पहुँचोगे, तो एट लास्ट में ना आपके माँ बाप साथ रहेंगे, ना हम साथ रहेंगे, ना कोई। एट लास्ट में बस खाली आप, आपका दिमाग और आपने जो मेहनत करी है वो आपके साथ रहेगा। इसलिए ना जब चैप्टर चल रहा होता है उसी टाइम उसको अच्छे से कर लो। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, टेंशन ना लो, मैं यहीं पर हूँ, मेरी 8 बजे तक क्लास है, आप यहीं रुक जाना। जिस बच्चे को जो भी डाउट आए अपना पूछ लेना। बिना अपने हिस्से की मेहनत नहीं करोगे तो फिर बच्चों कभी भी कॉन्फिडेंस, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गेम हो, चाहे कुछ, चाहे गेम भी आप फर्स्ट टाइम कोई गेम खेलते हो, पहली बार में थोड़ी मज़ा आता है, पहली बार में थोड़ी परफेक्शन होती है, कितनी बार हम लोग करते हैं तो जाके होती है। और यहाँ तो ये तो सब गेम वेम से तो सब चीज़ आसान है। ये गेम में तो कोई सिखाता भी नहीं है, स्टेप वगैरह खुद ही करने होते हैं, सब कुछ करना होता है, उल्टा सीधा करते हैं। यहाँ तो टीचर तुम्हें गाइड कर रहा है, डेली बता रहा है इतना इतना करो। बट आप लोग अगर अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं आ पाओगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। थैंक यू सो मच।